जहां तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का हुजूर अलैहिस्सलाम के कलमा पढ़ने वालों का ताल्लुक है, वो तो हम अपने लिबास से भी ऐलान कर रहे हैं। हमारी मोहब्बतें फलस्तीनियों के साथ हैं। बहुत अर्सा पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरानों की खिदमत में और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की खिदमत में ये अपील की थी कि भाई आप 5 लाख बंदा दे दें और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपनी तरफ से 15 लाख मुजाहिद पेश करने के लिए तैयार है। जब इससे अमल दरामद ना हुआ तो फिर ये भी हाथ जोड़ के बाकायदगी के साथ, इंतहाई संजीदगी के साथ ये अपील की थी कि आप 5 लाख फौज ना दें, सिर्फ आप बॉर्डर खोल दें, हम जाने के लिए तैयार हैं। और ये सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान की तर्जुमानी नहीं, मैं समझता हूं कि हर बंदा जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा हुआ है, हर वो शख्स फलस्तीनियों के साथ कटने मरने के लिए तैयार है। और जहां तक अब बात पहुंच चुकी है, इकबाल कहता है कि भैया में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, ये जिंदी बकवास करी आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे एक तूफान बर्पा किया है। इन्हें की करना है, क्यों जा रहे हैं भाई, जा असी रहे हैं, ऐलान असी किया है ते खतरा तो सानू है ना, तो हम तकलीफ की है, तुम बकवासात कर रहे हो सोशल मीडिया पे और अपनी मर्जी नाल जुमले कस रहे हो, इहदे च की रियाकारी है। इकबाल कहना भैया में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए, वो रमज शौक के पोशीदा ला इलाहा में है, तरीके शेख फकीहाना हो तो क्या कहिए, और सरूर जो हक व बातिल की कारदार में है, तू हर बुजुर्ग से बेगाना हो तो क्या कहिए। तू मैदाने जंग तो दौड़ लाई होए, फिर तेनों की पता है कि ये हरबो जरब की है, हुसैनियत की है। बहरहाल कम अज कम और हर सेकुलर लिबरलिज्म दे मतवाले कम अज कम एक कम नहीं ना कहेंगे, हम भी आशिक रसूल हैं, हम भी मुसलमान हैं। ये आप बैठे, आपने ज्यादा कलमा पढ़ा हुआ है, हमने भी वही कलमा पढ़ा है, हम मुसलमान हैं, हमने भी कलमा पढ़ा है। ये मुसलमानी केड़ी है भाई? मेरी गल करूं तो फिर पूरे मुल्क बहुत सारे उहदेदारां, जिम्मेदारां, हुकूमती अफराद और फिर बहुत सारे खुफिया इदारों में तकलीफ होएगी। और कैसी शहूबर भी जी हरकत हुई, शहूबर जो कुछ होया जी KFC को बचाने वास्ते, और वजह है कि चूंकि डिस्ट्रीब्यूटर सारे फौजी ने KFC दे, क्या बात, एहतजाज एक दिन पहले हुआ ना, दूसरे दिन गालिबन कोक छुट्टी जैसी। अगरचे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का रास्ता बुलेट वाला नहीं है, बेल्ट वाला है। तहरीक मैं इसलिए नहीं कि मुझे कोई खौफ है, बिला खौफ
अब भी वो मुकदमात जो मुझ पर पहले थे कोई 30-35 वो भी मौजूद हैं और ये चीफ जस्टिस वाले मुकदमात अब भी मौजूद हैं। आप भी गालिबा मैं बतौर इश्तिहारी आपके सामने हूँ पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत तहरीक लबैक पाकिस्तान का रास्ता बुल्ट वाला नहीं और अमीर मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने बुल्ट वाला रास्ता छोड़ के बेल्ट वाला रास्ता पसंद किया। तहरीक लबैक पाकिस्तान का रास्ता बुल्ट वाला नहीं, तहरीक का ये रास्ता ही नहीं, तरीका ही नहीं, बल्कि तहरीक का तरीका बेल्ट वाला है, बुल्ट वाला नहीं। पूरे पाकिस्तान में तहरीक लबैक पाकिस्तान ने अब तक एक गोली भी नहीं चलाई। भाई दूसरे दिन एहतजाज खत्म सी, किसी होटल के बाहरले पासे गेट के बाहर से किचन नहीं ना होता, बाहरले गेट के मेन गेट के अंदर भी नहीं होता, बल्कि पूरे माहौल के पिछली साइड से किचन होता है और वो नजर नहीं आ रहा होंगे। हर होटल की हर कैफे की हर किसी की कोशिश होती है कि होटल किचन नजर ना आए और कुक नजर ना आए, किचन का माहौल सामने ना आए। बहुत समझदार आदमी सी जरा बाहरों आया है, पुलिस के डाले मौजूद, पुलिस के डाले मौजूद। मैं किसी के कहने पर एक लफ्ज भी कहने को तैयार नहीं हूं। मैं किराए का कातिल हूं, ना मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं किसी के कहने पर बयानबाजी करूं। तहरीक लबैक पाकिस्तान ना किसी एजेंसी की तैयार करता है। जब किसी एजेंसी ने तहरीक को तैयार नहीं किया तो फिर कायनात की कोई ताकत अल्लाह रसूल के फजल से तहरीक लबैक पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खत्म नबूवत तहरीक लबैक पाकिस्तान को अल्लाह रसूल की इनायत से बुनियाद रखने का मौका मिला है और तहरीक लबैक पाकिस्तान अब भी अल्लाह रसूल की इनायत से कायम है। तहरीक लबैक पाकिस्तान ने किसी एजेंसी के बलबूते पर नहीं, अल्लाह रसूल की इनायत से मंजिल मकसूद पर पहुंच रहे हैं और पहुंच रहे हैं, बिल्कुल पहुंच रहे हैं। किसी को अगर शक हो भी, किसी के जहन में अगर शक हो भी, अब भी मैं बावजूद अल्लाह रसूल की इनायत से, अल्लाह और उसके रसूल की इज्जत की कसम है, तहरीक लबैक पाकिस्तान अपनी मंजिल पर पहुंचेगी। सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा नहीं आएगा, बल्कि पूरे आलम इस्लाम में हुजूर के दीन का डंका बजेगा। हमें 100% यकीन है, इससे बढ़ के यकीन है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान हुजूर अलैहिस्सलाम ने इंज रखा। भारत तहरीक का मकसद गोलियां मारना नहीं, बुल्ट का रास्ता नहीं, वो तो बेल्ट का रास्ता है। मरकज से लेकर नीचे तक कोई ओहदेदार गोली चलाने का किसी को भी पैगाम नहीं देता और ना ही हम तहरीक वाले इस हक में हैं। वो बंदा बड़ा सियाना सी जड़ा पुलिस की मौजूदगी, एलीट फोर्स की मौजूदगी KFC दे गेट तो पिस्टल लैके अंदर दाखिल होया है, फिर पूरे हाल चो
किसी वेटर ने कुछ नहीं किया, किसी गाहक ने कुछ नहीं किया, टेबल पे बैठे किसी बंदे ने कुछ नहीं किया और सीधा किचन जाके फिर उत्थे उन्हें पहचान ही लिया कि ए जनाब कुक इनू मारना। इसके अलावा भी कुछ कहना पड़े, अगर जरूरत पड़ी तो हकायक की बुनियादों पर मैं कह दूं। ये सारे हंगामे के मौलवी करते हैं। डॉक्टर हाफिज सिद्दीकी का हंगामा मौलिया किया है, डॉक्टर हाफिज सिद्दीकी मौलिया बेची है। ये 90,000 फौज गिरफ्तार मौलिया करवाई है, तहरीक अल-बैत ने करवाई है, मुल्क में मखरूज मौलिया करवाया है। ये मुल्की हालात मईशत तबाह करने वाले मौलवी ने। भाई मौलवियों का क्या बोझ है मुल्क पाकिस्तान का? रह गई बात फलस्तीन की, तुम इधर आओ ना, जी गल करने वाली है KFC की गल ही कोई नहीं। KFC की खातर तो सारे भी फाइन लग जी, गल ही कोई नहीं। ये क्या काम है? वो फलस्तीन के मासूम बच्चे आपको पुकार रहे हैं, पूरी उम्मत को याद कर रहे हैं और पूरी उम्मत को आवाजें दे रहे हैं। कोई मोहम्मद बिन कासिम आ जाए, कोई सुल्तान महमूद गजनवी पहुंच जाए, कोई इल्तमिश आ जाए, कोई कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाए, वो तो इस इंतजार में है। और ये 57 इस्लामी मुल्क 60 लाख फौज, एक फौजी उन्होंने काम नहीं आ रहा, एक गोली फिलिस्तीनी ने काम नहीं आ रही। जी हम भी अशकर रसूल हैं जी, हमने भी कलमा पढ़ा हुआ, असली मुसलमान दो रुपये में तो हो जमे अजे भी अशकर रसूल ही हो। उथे लाशा चढ़ पड़ियां ने और ये मैच करवा रहे हैं, रंगारंग तकारीब करवा रहे हैं, फेस्टिवल प्रोग्राम करवा रहे हैं, उधर लाशा चढ़ पड़ियां ने, ये मेले करवा रहे हैं। मैं उस गयूर अवाम को जरूर खिराज तहसीन पेश करना जिन्होंने अपनी तवज्जो साइड नहीं की थी और स्टेडियम खाली रहा। इन्होंने अपनी बेगैरती की हद की थी मैच करवा के, लेकिन गयूर अवाम में मैं खिराज तहसीन पेश करना जिन्होंने वजह स्टेडियम खाली रहा। उर्दू का शेर है, गैरत ज़दा तो डूब गया, ए गैरत बंदा नहीं कर, गैरत ज़दा तो डूब गया, एक बूंद में पानी की एक छिटे एक कतरे, गैरत ज़दा तो डूब के मर जाता है। गैरत ज़दा तो डूब गया, एक बूंद में बेगैरतों को कोई समंदर नहीं मिला। गैरत ज़दा तो डूब गया एक बूंद में और बेगैरतों को कोई समंदर नहीं मिला। वो पुकार रहे हैं। यहां एजेंसी के लोग होंगे, आप गौर से अच्छे तरीके से बेशक मेरे पास आ जाएं, और भी कुछ कहलवाना चाहते तो मैं कहने को तैयार हूं। मेरे करीब आके आप रिकॉर्ड करें और चुगलखोरी का आप फरीजा अंजाम दें। ऐ चुगलखोर आप करीब आकर रिकॉर्ड करें और कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरा पैगाम एजेंसियों तक जाना चाहिए, इदारों तक जाना चाहिए। अगर आप समझे कि ये अल्फाज इतने सख्त नहीं है और सख्त अल्फाज की जरूरत है तो आप करीब आके मुझे पूछे, मैं वो भी कह देता हूं। दौड़ दौड़ के आप बार बार इतने आएंगे, इन्हें भी गिरफ्तार करो, बहाने बना बना के इन्हें फाड़ लो, गिरफ्तार कर लो। और उधर रात शेहूपुरे गालबन को 150 रेड है, लोगों ने दरवाजे तोड़ने, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना। वक्त आने वाला है, अल्लाह उसके रसूल की इज्जत की कसम, वक्त आने वाला है। अगर हम ना भी हुए तो एक दिन आने वाला है, अगर बहादुर शाह जफर के बेटों का सर कलम करके नाश्ते में बहादुर शाह जफर को दिया जा सकता है तो मुल्क पाकिस्तान में दीन दुश्मनों के साथ भी ऐसा हो सकता है।
जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद लब्बैक लब्बैक जैश मोहम्मद सौफ यहूद जैश मोहम्मद सौफ यहूद क्या बात आफिज साहब साड़ा भी दिल करदा सी कलमा पढ़िया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मैंबर बन जाइए रुकन बन जाइए नाल लगिए लेकिन यार है बड़ा सख्त मौकफ है अच्छा नरम मौकफ होना चाहिए चलो थोड़े थोड़े मार लो बेशक लेकिन कोई छड़ भी दो ये मौकफ होना चाहिए भाई जो फलस्तीन के साथ जुल्म कर रहे हैं उनकी गुलामी का हक अदा करने वालों के साथ कैसा मौकफ होना चाहिए फलस्तीन का परचम उतार दें और इस्राएली एजेंटों के साथ खड़े हो जाएं फलस्तीनियों का साथ छड़ के ये नरम मौकफ होना चाहिए कि इन्होंने साथ छड़ के लो जी परचम हम उतारते हैं और असि जनाब इस्राएली एजेंटों के नाल खड़े हैं चलो बस थोड़े हाथ हौला रखो ना जी बस थोड़े थोड़े मार दो थोड़े थोड़े छड़ दो ये मौकफ होना चाहिए आज कितना अरसा हो चुका है 7 अक्टूबर 2023 से लेके अब तक कितने महीने हो गए 1.5 साल होना 1.5 साल होना और उत्थे बमबारी हो रही है किस तरह लाशा उठ रही ने किस तरह चिट्ठे उड़ रहे हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का यह ऐलान के भाई फैजाबाद तो अमेरिकन एम्बेसी तक एहतजाज करना है एहतजाज की एहतजाज को हमले का नाम नहीं एहतजाज बमबारी करने का नाम नहीं एहतजाज गोलियां चलाने का नाम नहीं एहतजाज बंदे मारने का नाम नहीं एहतजाज एक अपील है रिक्वेस्ट है एहतजाज एक अपील है एक रिक्वेस्ट है उसने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ऐलान नहीं किया कि अमेरिकन एम्बेसी के सामने जाके उस सफीर को कहना चाहते हैं कि भाई ये जुल्म बंद करो जो जुल्म करवा रहे हो कर रहे हो ये जुल्म बंद करो एक एडी परेशान कौन गल है लेकिन उन्हें यह मसला है कि हमारे आकाओं तक कोई शख्स न जाए उनसे कोई बात भी ना करे वो बात भी करें तो हम करें उनके सामने जाएं तो हम जाएं उनके माथे पे कोई शिकन नहीं आना चाहिए उनको नाराजगी का इजहार उनको किसी वक्त भी हर वक्त उनको खुश रखा जाए किसी वक्त उनके माथे पे बल नहीं आना चाहिए शिकन नहीं आना चाहिए उनके मिजाज पर शिकन नहीं आना चाहिए उनके सामने कोई ना जाए उनसे बात कोई ना करे पुत्र एक दिन से आने ना जिधर इस्लाम का परचम बुलंद होना है इस्लाम का परचम बुलंद होना फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी दे वरासा ने फिर मैदान जाना है सुल्तान सलाहुद्दीन के वरासा ने फिर मैदान जाना है तो अंत गैरत ना होगी लेकिन बहुत सारी उम्मत हुजूर की उम्मत के अफराद उन्होंने एक गल याद है कि किस तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र से आके उन्हें ठुड्डा मार के कहा कि सुल्तान उठ गए असी दोबारा फिर आ गए आली ये कि मेहनत होना है क्यों नहीं कहता ये मेहनत असी धोना है सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह वारसा ने ये मेहनत होना है वो वक्त आना है जिस वक्त तुम डर रहे हो ना वो वक्त आना है और इंशाल्लाह आ रहे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ना बिकना जानती है ना झुकना जानती है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बकौल अमीर मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ और सिर्फ ना किसी को उठाना चाहती है ना किसी को गिराना चाहती है फक्त हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन के परचम को सर बुलंद करना चाहती ताजदारे खत्म नबुव्वत
बयान में नुक्ता तौहीद गलत है जी, मुश्किल नहीं जी समझना आ रही हो। बयान में नुक्ता तौहीद, इकबाल कहता बयान में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुत खाना हो तो क्या कहिए। तू बार बार यही गल करी जाओ, नहीं जी साडे वारिस साहब दे नून लीग नाल तलक्षण, साडे दादे दे पीटीआई नाल तलक्षण, साडे परदादे दे पीपल पार्टी नाल तलक्षण। भाई कब्र जाके इन्हां तल्लकात ने काम नहीं आना। एक पता नहीं कि अख कदों बंद हो जानी है। मैनू बहना तो दूर की गल है ना जी, मैनू नहीं पता मैं हाथे मेरा थले होना कि नहीं होना, लेकिन एक दिन कब्र जरूर जाना। तो कब्र इमरान खान नहीं आना, नून लीग वाला नहीं आना, पीपल पार्टी वाला नहीं आना, कब्र च आना तो हुजूर अल्लाह सामने आना। साला पोस्तीरां नूं कदी नींद ना आवे, ताजदारे खत्मे नबूवत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उत्थे इहदे दी किताबां खुल जानियां ने भी नमाज़ां किन्नियां पढ़ियां हन, किन्नियां रह गई ने, रोज़े किन्ने रह गए ने, किन्ने कज़ा हो गए ने, दोबारा रखे ने कि नहीं रखे, नमाज दी जिहड़ियां गलतियां होंदा इरादा कीता कि नहीं। उत्थे ते एक ही गल होंदी कि जदों मेरी नबी दी इज्जत और नामूस दा मसला सी, खत्मे नबूवत दा मसला सी, एक तरफ हुजूर अल्लाह साहब दा दीन लैके तहरीक लब्बैक खड़ी सी और दूसरी तरफ आलम कुफर दा निजाम लैके नून लीग काफ लीग पीटीआई खड़ी सी। तू गल करके किधर खड़ा सा? नहीं जी मस्जिद में देखें जी ये हमारे मौलवी साहब जो हैं इनका कम से कम किसी जमात के साथ ताल्लुक नहीं होना चाहिए। मसला सर जनाब इमाम साहब का किसी जमात से ताल्लुक नहीं होना चाहिए, किसी तंजीम का बंदा नहीं होना चाहिए। भाई जी इंतजामिया है, इंतजामिया ना भी कोई बंदा किसी जमात का नहीं होना चाहिए। सिर्फ मौलवी से पाबंदी है, इमाम से पाबंदी है, इंतजामिया से पाबंदी कोई नहीं। और फिर किस तरह इंतजामिया में आकर लोग अपनी सियासत चमकाते हैं, जिन्होंने घर दूजी सालन कोई ना देवे और फिर मसीते आके जनाब रो पा रहे होंगे। और नहीं जी मौलवी साहब को नहीं पता, असं अपना इमाम होर लिया है, इन्होंने को जनाब भाई जोर की नमाज तुम नहीं पढ़ानी, साडा इमाम पढ़ाएगा, क्योंकि गल जो कुफर दी करेगा इस वास्ते वो पसंद है। तो अगर और कोई इमाम ना भी लभदा है तो पीर कम अज कम सरोबे वाला जेल वाला वो मौजूद है, वो बेगैरत मौजूद है। जे जन्म जान का इतफाक हो गया किसी दिन तो फिर और तो लंब से पटांगे। बेगैरता तेन तू इसराइल जाके की साबित कर रहे हैं और तेरे मुरीद की साबित कर रहे हैं, की पैगाम दे रहे हैं उनके नाल खड़ा होकर और फिर वो बड़ी तारीफ कर रहे हैं। भैया में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुत खाना हो तो क्या कहिए। वो रमज़ शौक के पोशीदा ला इलाहा में है, तरीके शेख फकीहाना हो तो क्या कहिए। सरूर जो हक व बातिल की कारदार में है, तू हर्ब व ज़रब से बेगाना हो तो क्या कहिए। जहां में बंदाए हुर के मुशाहिदात है क्या, जहां में बंदाए हुर के मुशाहिदात है क्या, तेरी निगाह गुलामाना हो तो क्या कहिए। मकाम फकर है कितना बुलंद शाही से, वो बेगैर की पता सरोबे वाले पीर नो मकाम फकर, इकबाल कहते मकाम फकर है कितना बुलंद शाही से, रवश किसी की गदाया ना हो तो क्या कहिए। बंदा आप ही मांगे तो बढ़िया हो, बूहे बूहे जाके दरवाजे खड़का रहा हो, किराए से दुकान लगे तवीज लिख रहा हो, तेरी अकल का इलाज होना है ना। उन्होंने कुछ नहीं कहना चाहिए, तेन कहना चाहिए। जिहड़े लोग फलस्तीन का नाम लैने तैयार नहीं, मुल्क पाकिस्तान के निजाम बदलने लई एक कड़ी लवाने तैयार नहीं, वो भी कौम के रहनुमा है, वो भी पीर मुर्शिद है। इस कौम को सिर्फ और सिर्फ हुसैनियत का परचम बुलंद करने वाले मुर्शिद चाहिए। आज भी ते दीन तख्ते आना है, ते नमाज़ां नाल नहीं आना, रोजे नाल नहीं आना, नफलों नाल नहीं आना, तावीज़ां नाल नहीं आना। उम्मत उरूज, ये मेरी गल नहीं, हुजूर अल्लाह ने सुना उम्मत उरूज, उम्मत गालिब नमाज नाल नहीं होनी। नमाज फर्ज जरूर है भाई, जो नमाज पढ़ी है अपने वास्ते पढ़ी है ना, हज किया अपने वास्ते किया, उमरा किया अपने वास्ते किया, रोजे रखे ने अपने वास्ते रखे ने। तू ये गल करना कि दीन वास्ते की किया, नामूस रसूल की खातर की किया, निजाम की खातर की किया।
ते उम्मत अरूज दीन ने गालिब नमाज नाल नहीं आना, हज नाल नहीं आना, उमरे नाल नहीं आना। तू कही जा साडे पीर इन्हें उमरे कर लेने, साडे पीर इन्हें हज कर लेने, मेरे उस्ताद ने हज कर लेने। पुत्र तू यह दस रहा कि गाजी अलमुद्दीन ने किन्ने हज किए सन, गाजी मुमताज कादरी किन्ने उमरे किए ने, गाजी आमिर शहीद चीमे ने किन्ने उमरे किए ने, किन्ने हज किए ने। बहुत कम नसीब हो जो करार तक न पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक न पहुंचे। खत्म जलाना और मुहर्रम जिक्र इमामी अली मकाम करना, शहादत सुननियां, रोआना तो रोना, ये होर गल है कि हुसैनियत दा परचम लेके मैदान च उतरना है होर गल। ताजदारे खत्मे नबुव्वत हाथ पे हर बंदा बाजू में रख के बोले अल जिहाद, अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक। बहरहाल हालात जैसे भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह असी हुजूर अलैहिस्सलाम दा दीन दे नाल खड़े हैं। असी ना ये देख रहे जनाब साडे बाप दा तल्लक किथे सी, किहड़ी पार्टी नाल सी, दादे दा तल्लक किहड़ी पार्टी नाल सी, साडे काम कौन करेगा, हुकूमत किहनूं मिल रही है। असी ते ना असी नून लीग नूं देख रहे, ना काफ लीग नूं देख रहे, असी सिर्फ और सिर्फ दरे मुस्तफा नूं देख रहे। हमने हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ वफा करनी है। अल्लाह ताला आपको और मुझे मेजबान अहबाब को हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ और आपके दीन के साथ वफा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका अस्सलाम। हजूर किबला जर्नैल अहले सुन्नत के दस्ते शफकत से बाकायदा सारी जिंदगी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और किबला अमीरुल मुजाहिदीन के मिशन पे इस्तेकामत के साथ रहेंगे। मियां आमिर साहब की इस्तेकामत के लिए शमूलियत में इस्तेकबाल करते हुए पूरा पिंडाल बोले लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या बिस्मिल्लाह। ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबुव्वत।